अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको दुबैयाल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और जो साथी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी आते हैं, ये एशिया ममालिक से, तो उनके जहन में बड़े सवालात होते हैं। और वो ये कि मेडिकल क्या होता है, इंश्योरेंस कार्ड किसे कहते हैं, एमिरेट्स आईडी क्या होती है, इसके होने के क्या फ़ायदे हैं, अगर ये ना हो तो इसको नुकसान क्या है। और स्पेशली मुझे कई लोगों ने पूछा है कि ये इंश्योरेंस का होना क्यों ज़रूरी है, अगर ये ना हो तो क्या हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जी भाई, देखें, एक एक चीज़ हम इस बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं ये स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख पाएंगे कि मेडिकल क्या होता है और उसकी रिपोर्ट कैसे आती है। और उस हवाले से उसके बाद एमिरेट्स आईडी क्या होती है, जिसे हवाइया पता कारपी में बोलते हैं, और फिर उसके बाद इंश्योरेंस। ये तीनों के अलग अलग से हम डिस्कस करेंगे और ये अलग अलग आप जब वीडियो एडिटिंग करूँगा तो उसके साथ लगा दूंगा ताकि आप अच्छी तरह से देख पाएँ। सबसे पहले बात करते हैं हम मेडिकल की। जब आप पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो भी कंपनी होती है वो आपका मेडिकल कराती है, ठीक है। और मेडिकल जब होता है वो सीने का एक्सरे होता है और खून वगैरह टेस्ट करते हैं। तो वो टेस्ट करने के बाद अगर वो रिपोर्ट सही आती है तो 1-2 दिन बाद वो रिपोर्ट मिल जाती है। जैसे हमने एक बंदे का मेडिकल कराया और कल ही हमें रिपोर्ट मिली है, तो वो रिपोर्ट भी मैं 2 दिन पहले की, मतलब ये जनवरी की है 2019, तो वो रिपोर्ट लगा दूंगा। हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो मैंने एक आज़ाद वीज़ा लिया है उसी बंदे की मैंने वो मेडिकल कराया है, तो वो रिपोर्ट आ गई है, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको दिखा दूंगा कि रिपोर्ट कैसे मिलती है। तो रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जब आपको टेस्ट हो जाता है और 2 दिन के बाद आप जाते हैं वापस मेडिकल कराने के बाद, तो आपको वो रिपोर्ट मिल जाती है। कंपनियां क्या करती हैं कि खुद ही वो बंदों का मेडिकल कराती हैं और उसके बाद वो मतलब मेडिकल कराने के बाद वो खुद ही रिपोर्ट ले लेती हैं, या वो लोग डायरेक्ट कंपनियों को सेंड कर देते हैं रिपोर्ट, ठीक है। पहला मरहला ये होता है जब आप वहाँ से आते हैं तो मेडिकल का, और उसके बाद दूसरा मरहला ये होता है कि जब आपका मेडिकल हो जाए तो फिर आपने एमिरेट्स आईडी बनानी होती है, जिसे हवाइया पता का कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में एमिरेट्स आईडी कहते हैं, यूएई की। जैसे ऐसे लगा लें जैसे अपने मुल्कों में शनाख्ती कार्ड नहीं होता, बस वैसे ही है। लेकिन वो तो 8-10 साल के लिए बनता है, 5 साल के लिए बनता है, लेकिन यहाँ वो 2 साल का वीज़ा होता है, तो 2 साल के लिए, 3 साल का वीज़ा है तो 3 साल के लिए वो बनता है। तो वो 2 साल के लिए बनाते हैं। तो एमिरेट्स आईडी का होना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, एमिरेट्स आईडी अगर नहीं आप तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मसलन अगर आईडी नहीं है तो आपका सबसे पहले तो वीज़ा नहीं लगेगा, तो वीज़ा लगाने के लिए आपको एमिरेट्स आईडी बनानी ज़रूरी है। और एक चीज़ बता दूं, वो 250 दिरहम होता है मेडिकल का, जो मैंने पहले जिक्र किया। 250 दिरहम मेडिकल का होता है और 270 दिरहम टैपिंग वाले इसका लेते हैं, एमिरेट्स आईडी कार्ड टैप करके। वैसे उसकी 240 फ़ीस है, गवर्नमेंट जो सरकारी फ़ीस है, लेकिन आप एमिरेट्स आईडी को टैप कराते हैं जब टैपिंग सेंटर से, तो ज़ाहिर है वो काम कर रहे हैं, तो 30 दिरहम वो भी लेते हैं, तो 270 दिरहम उसके लेते हैं, ठीक है। तो एमिरेट्स आईडी अगर आपकी नहीं होगी तो आप कोई काम नहीं कर सकते। यानी आपका तो सबसे पहले तो वीज़ा नहीं लगेगा, तो वीज़ा जब नहीं लगेगा तो बाकी काम तो बहुत पीछे ना। यानी एमिरेट्स, आपको एमिरेट्स आईडी अगर आपके पास है तो आपका फ़ायदा क्या है कि आप मुल्क पैसे भेज सकते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ कहीं भी आपके रहने वाले हैं। अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है तो आप पैसे नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि एमिरेट्स आईडी का होना ज़रूरी है। अगर आप फैमिली मंगा रहे हैं तो स्कूल में बच्चे दाखिल कराने हैं तो एमिरेट्स आईडी चाहिए आपको। इसके अलावा जनाब, अगर आपको सिम चाहिए, जब आप नया बंदा आता है तो सिम तो उसे चाहिए, तो सिम उसने जब खरीदनी है तो वो सिम आपको वीज़े की कॉपी पे या पासपोर्ट पे आपको नहीं मिलेगी, एमिरेट्स आईडी पे आपको मिलेगी। तो एमिरेट्स आईडी आपकी चाहिए होगी। तो एमिरेट्स आईडी ना होना, और ये अगर नहीं होती तो इसको जुर्माना भी होता है। जब आप एंटर करते हैं और एमिरेट्स आईडी नहीं बनवाते, वीज़ा नहीं लगवाते, ज़ाहिर एमिरेट्स आईडी नहीं बनाएंगे तो वीज़ा नहीं लगेगा, तो जब ये नहीं करते तो उसको आपको जुर्माना भी देना पड़ता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। अगर नहीं करते तो ये इसके अलग से नुकसानात भी हैं कि वीज़ा नहीं लगेगा और बाकी प्रोसेस भी, कोई काम आपका नहीं होगा। और जहाँ कहीं अगर कोई शुर्ता पूछ बैठता है आपसे कि भाई किधर हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो आपको दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वो एमिरेट्स आईडी है, 2 साल का जो वीज़ा लगा होता है उसका वो होता है, वो भी मैं लगा दूंगा साथ में, आप देख लीजिएगा। तो वो आप दिखा पाएंगे कि भाई ये मेरी आईडी है, मैं काम कर रहा हूँ। पहले ये क्या था कि इंश्योरेंस कार्ड अलग बनता था, अभी आजकल में मतलब ये कुछ टाइम से इंश्योरेंस कार्ड भी एमिरेट्स आईडी के साथ ज्वाइन कर दिया है, तो वो भी इसके साथ ही अटैच है। मतलब एमिरेट्स आईडी देते हैं आपकी तो इंश्योरेंस भी उसके अंदर आ जाती है।
ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात मेडिकल और इंश्योरेंस के हवाले से, एमिरेट्स आईडी के हवाले से मैंने बताई। अभी हम लास्ट में बात करते हैं इंश्योरेंस कार्ड की। दोस्तों इंश्योरेंस इंतहाई ज़रूरी है यहाँ पर। बहुत सारे वीज़े, जब मैंने वीज़ा लिया तो मुझे भी ऑफर आई कि आप बिना इंश्योरेंस के भी आप वीज़ा लगवा सकते हैं, हम लगा देंगे आपको। लेकिन मैंने जब उसका मतलब वो किया, जैसे मैंने पिछली वीडियो अपलोड की है आज़ाद वीज़े की, आप दोस्तों ने देखी है, आप बहुत पसंद किया, आप लोग को बहुत शुक्रिया, आप कमेंट्स भी कर रहे हैं, हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और इंश्योरेंस कार्ड जो होता है, इंश्योरेंस अगर नहीं है तो इलाज यहाँ पर ख़ासा महंगा है। तो इंश्योरेंस कार्ड की भी मैं पिक्चर लगाऊंगा, वो भी देख लीजिएगा। इंश्योरेंस कार्ड जब अगर आपके पास है, मसलन एक मैं कंपनी का जिक्र कर देता हूँ, दमान कंपनी है, एक कंपनी का नाम है दमान, ठीक है। तो वो इंश्योरेंस कार्ड जब आप लेके जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं अस्पताल में, तो 30% डिस्काउंट होता है, ठीक है। आप 20 दिरहम देते हैं और डॉक्टर की फ़ीस जो नॉर्मल बड़े अस्पतालों में जैसे 250 दिरहम है, लाइफ लाइन हो गया, लाइफ केयर हो गया, बड़े हॉस्पिटल में 250 दिरहम फीस है। लेकिन आपके पास अगर वो कार्ड है तो आप 20 दिरहम देते हैं टोटली, ठीक है ना, चेकअप के। उसके बाद जो वो दवाई लिखता है तो फिर दवाई के भी वो आपको 30% डिस्काउंट में मिलता है। 30 की दवाई है तो आपको 10 दिरहम देने पड़ते हैं, ऐसे मैं एग्जांपल के तौर। तो ये सब चीज़ें आपको इंश्योरेंस में ही फ़ायदा है। और एक्सरे कराते हैं तो आपको एक्सरे अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक्सरे कराते हैं तो आपको 10 दिरहम देने पड़ते हैं। और कोई टेस्ट होता है, खून का टेस्ट 10 दिरहम, पेशाब का टेस्ट 10 दिरहम, तो वो इंश्योरेंस के साथ है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो यही टेस्ट 100 में चले जाते हैं। और एक आम बंदे के लिए एक ही झटके में मतलब आपके जो इंश्योरेंस में पैसे लगाने हैं ना, वो एक ही झटके में चले जाते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस कार्ड कितने में बनता है? पहले था 600 दिरहम में, फिर 800 दिरहम हुआ और अभी 835 दिरहम। मेरा भी ख़त्म हो गया, मैंने भी रिन्यू कराना है, तो मुझे बताया जा रहा है कि 835 दिरहम। 800 इंश्योरेंस है और 35 दिरहम टैक्स है, जो यहाँ यूएई में वैट लगा है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वो वैट की वजह से 835 दिरहम हो गए हैं। तो ये मतलब इंश्योरेंस कार्ड की फ़ीस है। अगर इंश्योरेंस कार्ड आपके पास नहीं है तो इलाज कराना इंतहाई मुश्किल है। और मैं सजेस्ट करूँगा, मशवरा दूंगा लोगों को जो हमारे देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, आप जब भी वीज़ा लें, आज़ाद भी वीज़ा अगर आप लेते हैं तो आपको चाहिए इंश्योरेंस कार्ड ज़रूर बनाएं। आप 500-600 या 800 की बचत नहीं करें, वो एक ही झटके में आपके लग जाएंगे। जब आप अल्लाह ना करे को आप साइड पे काम करने वाले हैं, गिर जाते हैं, आपको चोट आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, 100 हादसात हो जाते हैं, आप ड्राइवर हैं, गाड़ी लग जाती है, तो इस सूरत में ये इंश्योरेंस ही कवर करेगी। अदरवाइज़ आप के अल्ट्रासाउंड के और ये एक्सरे के या ऐसी बड़ी जो मशीनों के टेस्ट होते हैं, ये खासे महंगे हैं, आपको बड़े भारी पड़ेंगे। इसलिए इंश्योरेंस का होना इंतहाई ज़रूरी है। और इसका फ़ायदा ये है, अगर नहीं होगा तो इसका नुकसान ये होगा कि आपको, जैसे मैंने बताया, कि आपको कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, अच्छे खासे ये पैसे चले जाते हैं। और ये आम बंदे के लिए, ये वर्कर्स के लिए जो है, ये इंश्योरेंस का ख़र्चा है। जो लेबर तबका है, जो हमारे जैसे लोग हैं, उनके लिए, जो फैमिली वाले हैं, उनके इंश्योरेंस का ख़र्चा अलग है। फैमिली का मतलब दमान ही कंपनी का लगा लें तो तकरीबन ये 2500 के करीब बनता है, यानी 2400-2500 में ये कार्ड बन रहा है। जो पहले 600-800 में बनता था, अभी ये पिछले 2 सालों से 2500 दिरहम में बन रहा है। तो फैमिली का ख़र्चा अलग है। तो ये मैं नॉर्मल वर्कर्स लोग, जो हमारे मेरे जैसे मजदूर लोग हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप आएँ तो यहाँ एक चीज़ बड़ी जहन में रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आप वहाँ से आएँ तो एजेंट से बात कर लें कि जब आप हमने वहाँ जाना है तो क्या हमारे मेडिकल के नंबर 1 और एमिरेट्स आईडी के जो हवाइया पता का है उसके और इंश्योरेंस के, ये क्या पैसे हमारी कंपनी वहाँ से हमारी सैलरी से काटेगी या जो हमने पैसे दे दिए उसके अंदर इंक्लूडेड है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जब वहाँ से आते हैं तो वीज़ा लेके आ जाते हैं, एजेंट कहते हैं ठीक है जी सारा कुछ हो गया, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो कंपनियाँ कहती हैं हमने तो भाई 250 दिरहम आपका मेडिकल का काटना है, 350 दिरहम 300 सॉरी उसका हवाइया का काटना है, एमिरेट्स आईडी जिसे कहते हैं, हवाइया अरबी में कहते हैं। तो उसके बाद इंश्योरेंस कार्ड का 800,000 काटना है। तो ये बंदा, एक बंदा नॉर्मल बंदा जो मेरे जैसा मजदूर आदमी है, उसके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो कटाते कटाते पैसे थक जाता है और पैसे ख़त्म नहीं होते। इसलिए आप वहाँ से ये जान लें, आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। एजेंट से पता करें, क्योंकि एजेंट अपने फ़ायदे के लिए अक्सर लोगों को धोखा देते हैं। तो इसलिए आप क्लियर करके वहाँ से आएँ, ठीक है। और ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। उम्मीद है ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, मेडिकल और एमिरेट्स आईडी और उसके बाद दमान कार्ड के बारे में आपको कुछ पता चल गया होगा। इसके बारे में अगर कोई सवाल हो आपका कमेंट्स में लिख के बताएं, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको इसका जवाब दे दूंगा, अगर कोई भी आपके जहन में कोई सवाल होता है, ठीक है। और वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो भी
आपके लिए जल्द हाजिर खिदमत होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।